सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 23 हमारी विरासत का पहला प्रकरण राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू और देखते हैं हमारी विरासत। एक दिन हम अपनी कक्षा के साथ चित्तौड़गढ़ भ्रमण पर गए। सुबह जल्दी तैयार होकर हम किले पर पहुंचने के लिए निकले। किले पर पहुंचकर देखा कि वहाँ खूब सारे सैलानी आए हुए थे। सैलानी होता है जो घूमने के लिए जो लोग वहाँ जाते हैं उन्हें सैलानी कहते हैं। तो हमने भी घूमने के लिए एक गाइड साथ लेकर किले का भ्रमण किया और जानकारी प्राप्त की। अब देखो कि गाइड वो व्यक्ति होता है जो उस किले के बारे में, उस स्थान के बारे में, किले का इतिहास हमें बताता है, उसे गाइड कहते हैं। तब वो लोग उस गाइड को साथ में लेकर इस किले में घूमे। तब बच्चे आपस में क्या बात करते हैं कि रोहित ने कहा, इतना विशाल किला और इतना ऊंचा भी है। तो दीपेश बोला, किले की दीवारें कितनी मोटी हैं। आशा ने कहा कि दीवारों के ऊपरी भाग में छेद भी हैं। तब ज्योति ने बोला, अरे इतना बड़ा दरवाज़ा और इस पर छोटे छोटे नुकीले किले क्यों लगे हुए हैं। तो देखो नीचे आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं कि एक में तो ये चित्तौड़गढ़ का किला है और दूसरे चित्र में आपको इस किले का ये जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे पर बड़े बड़े कीले लगी हुई हैं। इसके बाद आगे देखो कि गाइड ने उन्हें क्या बताया। गाइड ने बताया कि चित्तौड़ का किला राजस्थान के शिल्प और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यह इतिहास का प्रसिद्ध किला है। राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने यहाँ जौहर किया था और किले के दरवाजे पर सुरक्षा हेतु कीले लगाए गए थे। तब गाइड ने और क्या बताया। गाइड ने बताया कि दीवारों के ऊपर बने बुर्ज से आक्रमणकारी सेना को देखकर किले के सैनिक उन पर गोलियां चलाकर अपना बचाव किया करते थे। पुराने समय में राजा की सेना में हाथी भी होते थे और उनके किले से बाहर आने जाने हेतु दरवाजे भी बड़े बनाए जाते थे। किले ऊंचाई पर बनाए जाते थे जिसको बनाने के लिए पत्थर हाथियों द्वारा पहुंचाए जाते थे। तो इस तरह से देखो कि उस गाइड ने इस चित्तौड़ के किले के बारे में क्या बताया। उसने ये बताया कि ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का सबसे बड़े किलों में से एक किला है और इस किले की स्थापना मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने करवाई थी और इसका नाम चित्रकूट रखा। 7वीं शताब्दी में उसने इसे बनवाया और बाद में धीरे धीरे इसका नाम चित्तौड़ पड़ा। अब उसके बाद देखो उसने ये बताया कि राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने यहाँ जौहर किया था। तो देखो 1303 में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मिनी वो बहुत ही सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी उसको देखकर मोहित हो गया और वो उसे प्राप्त करना चाहता था, अपने साथ लेकर जाना चाहता था। तो इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो रतन सिंह ने वीरता से उसके साथ युद्ध लड़ा लेकिन वो उस युद्ध में पराजित हो गए। तब पद्मिनी ने अपनी शान बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए 16,000 रानियों के साथ, दासियों और बच्चों के साथ जौहर किया था। तो इस चित्तौड़ के किले में ऐसे एक नहीं 3 जौहर हुए थे जिन्हें साके भी कहते हैं। ऐसा ही एक दूसरा साका हुआ था 1535 में जिसमें गुजरात के शासक अहमद शाह ने इसी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और राणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने उस लड़ाई के अंदर अपने आप भी स्वाभिमान को बचाने के लिए जौहर किया था। और ऐसा ही एक तीसरा साका हुआ था अकबर के समय में, जब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तब उस समय उनके सेनापति थे जयमल और पत्ता। तो उनके नेतृत्व में राजपूतों ने खूब लड़ाई लड़ी लेकिन वो हार गए, असफल हो गए। तब अकबर ने इस किले पर कब्जा किया और जयमल की पत्नी थी फूलकवर, उसके नेतृत्व में रानियों ने और राजपूत स्त्रियों ने वही जौहर किया था। तो इस तरह से जो चित्तौड़ का किला है वो पूरे इतिहास में राजस्थान के साथ साथ ही पूरे भारत में भी प्रसिद्ध है। इसके बाद देखो आगे है कुछ प्रश्न हैं कि किले के दरवाजे पर छोटे छोटे ये नुकीले कीले क्यों लगाए जाते थे। तो देखो ये इसलिए लगाते थे, किले की सुरक्षा के लिए लगाए जाते थे। दूसरा प्रश्न ये है कि किले के दरवाजे बड़े बनाए जाने के क्या कारण थे।
तो देखो राजा के समय में राजा की सेना के अंदर हाथी होते थे और इन हाथियों के बाहर आने जाने के लिए दरवाजे भी बड़े बनाए जाते थे। तीसरा प्रश्न ये है कि दीवारों के ऊपर की तरफ बुर्ज क्यों रखे जाते हैं। देखो जब आक्रमणकारी सेना है या कोई दूसरा राजा है उसकी सेना हमला करती है तो उन आक्रमणकारी सेना को देखकर किले के सैनिक वहाँ से उन पर गोलियाँ चलाकर अपना बचाव करते थे। इसके बाद चौथा प्रश्न ये है कि ये जो किले हैं ये ऊंची जगह क्यों बनाए जाते थे। तो ये भी सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची जगहों पर बनाए जाते थे। इसके बाद नक्षत्र ने कहा अरे इसके अंदर तो और भी कई महल हैं। हाँ, तब गाइड ने ये बताया उन्हें कि इस चित्तौड़ के किले में कई महल हैं, जैसे पद्मनी महल है, रतन सिंह महल है, फतेह प्रकाश महल है और इस तरह से कई मंदिर भी हैं। तब पूजा ने कहा कि किले और महल में क्या फ़र्क होता है। तो जयपाल ने बताया कि किले तो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे और जबकि महल राजाओं और उनके परिवार के सदस्यों के रहने के लिए बनाए जाते थे। इसके बाद देखो उन्होंने क्या देखा कि इसके बाद वो गए विजय स्तंभ देखने के लिए। ये देखो आपको यहाँ चित्र में दिखाई भी दे रहा है। तब नीना ने कहा वाह इतनी ऊंची इमारत। तब सुनीता ने बताया कि यह तो विजय स्तंभ है, इसे महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय पाने पर बनाया था। यह 122 फीट ऊंची और 9 मंजिली इमारत है। तो देखो कि महाराणा कुंभा का युद्ध हुआ था, 2 सेनाएं इकट्ठी मिलकर महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण किया। तो उसमें एक तो थी महमूद खिलजी की और एक थी गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की, और इन दोनों की संयुक्त सेना को महाराणा कुंभा ने हराया था। और फिर जब वो उनको विजय मिली तब उसी की याद में इन्होंने ये एक स्तंभ बनवाया, ये इमारत बनवाई जो कि 122 फुट ऊंची और 9 मंजिली इमारत है और इसमें 157 सीढ़ियाँ भी हैं। इसके बाद आगे देखिए, विजय स्तंभ के बाद उन्होंने क्या देखा, कीर्ति स्तंभ। और अमित ने पूछा कि यह इमारत क्या है। तब गाइड ने बताया यह कीर्ति स्तंभ है और यह 22 मीटर ऊंचा और 7 मंजिला है और इसके भीतरी भाग में हमेशा प्रकाश रहता है। तो देखो ये कीर्ति स्तंभ है जो एक जैन व्यापारी ने बनाया था और उस व्यापारी का नाम था जीजाजी कथोड़ और 12वीं शताब्दी में उन्होंने बनवाया था। फिर वहाँ उन्हें दूसरे स्कूल के छात्र भी मिले तो उन्होंने बताया कि वे राजस्थान भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने अनेक किले, मंदिर, मस्जिद और मीनारें देखी हैं। हमने गाइड से पूछा कि हमें कौन कौन से ऐतिहासिक स्थान देखने चाहिए। तब उसने बताया कि राजस्थान में अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें आपको देखना ही चाहिए। तो ये देखो कि कौन कौन सी इमारतें बताई। लोहागढ़ का किला जो कि भरतपुर में है, जयगढ़ का किला जयपुर में है, कुंभलगढ़ ये राजसमंद जिले में है और सोनार का किला ये जैसलमेर में है। आपको याद होगा हमने जयगढ़ किला और सोनार के किले के बारे में कक्षा 4 में भी पढ़ा था। तो देखो लोहागढ़ का जो किला है ये जाट वंश के शासक सूरजमल ने 1733 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था इसे? 1733 में। और इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। और देखो आप ध्यान से कि इसके चारों ओर एक गहरी खाई भी है और इस खाई के अंदर मोती झील का पानी आता है। इसके बाद दूसरा है जयगढ़ का किला जो हमने कक्षा 4 में भी पढ़ा था कि इसका जो निर्माण है महाराजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था और विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप इसी किले के अंदर रखी गई है। इसके बाद आगे है कुंभलगढ़ का किला और इसका निर्माण है महाराणा कुंभा ने 1443 ईस्वी में करवाया था और इसका जो वास्तुकार थे वो थे मंडन, उनकी देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया। इसके बाद है सोनार का किला, ये है त्रिकूट पहाड़ी पर, भाटी राजपूत शासक जैसल ने इसको बनवाया था। इसे गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। क्यों? देखो जैसे हमें पता है कि ये जैसलमेर में है और जैसलमेर क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये भी हमने कक्षा 4 में पढ़ा था। जब सूर्य की किरणें इस किले पर पड़ती हैं
और बालू मिट्टी के रंग से परावर्तन होता है, तो यह किला है पीले रंग से चमकने लगता है और इसीलिए इसे गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद देखो कि राजस्थान के कुछ और दुर्ग हैं, जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग। ये रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में है और इस दुर्ग के अंदर राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, जहाँ गणेश चतुर्थी को मेला लगता है। और इस दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुर्ग में राजस्थान का पहला साका हुआ था और यह गिरी दुर्ग है। देखो अभी हमने देखा कि चित्तौड़ में भी साके हुए, लेकिन अगर हम पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले साका हुआ यहाँ पर रणथंभौर किले में। कैसे कि 1301 में हुआ था और उस समय शासक थे हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था और ये युद्ध कई बार हुआ, लेकिन जिसमें खिलजी है वो जीता नहीं। तब उसने क्या किया कि एक षड्यंत्र बनाया और उस षड्यंत्र के कारण रानियों को ये लगा कि जो राजा हैं हमीरदेव वो युद्ध में हार गए और फिर रानियों ने जल जोहर किया था। मतलब कि पास में ही एक तालाब था और उसके अंदर उन्होंने छलांग लगाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी। तो देखो ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसे 10वीं शताब्दी में चौहान राजपूत राजाओं द्वारा बनाया गया था और ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि इसे सपाल के समय में बनवाया गया था। तो इसके निर्माण के बारे में कि किसने बनवाया अभी तक मतभेद चल रहा है। इसके बाद आगे देखिए, रणथंभौर के बाद है मेहरानगढ़ दुर्ग और यह भी गिरी दुर्ग है। देखो गिरी दुर्ग का मतलब होता है कि ये पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो यह जोधपुर ज़िले में स्थित है और इस किले को चिड़िया टूंक के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण जोधपुर के शासक राव जोधा ने 1459 में करवाया था। कब? 1459 में करवाया था और महाराजा जसवंत सिंह ने इसे पूरा करवाया और लगभग 1638 के बाद तो लगभग 200 साल इसको बनने में लगे थे। तो इसके बाद आगे दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। यह भी हमने इसका चित्र देखा था कि ये राजसमंद जिले में स्थित है और इसे मेवाड़ की आँख यानी कि मेवाड़ की आँख के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। यह भी हमने देखा था कि 1443 में उन्होंने इसकी नींव रखी और वास्तुकार मंडन है उसके निरीक्षण में इसे बनवाया गया था। तो इसकी दीवार है वो विश्व प्रसिद्ध दीवार है। पुराने समय में राजा महाराजाओं ने दुर्ग के निर्माण करवाए थे। आक्रमण के समय दुश्मनों से बचाव के लिए दुर्ग के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री दुर्ग में ही संग्रहित की जाती थी, यानी कि जो दुश्मन है उनकी सेना है वो किले के अंदर ना आ सके। तो इसीलिए इन किलों के जो बड़े बड़े दरवाजे होते थे उन्हें बंद कर देते थे और उन पर बड़े बड़े किले लगाए जाते थे ताकि हाथी हैं वो उन्हें धक्का मारकर उस दरवाजे को तोड़ ना सके। और जब तक लड़ाई है काफ़ी लंबे समय तक चलती थी, साल 1 साल तक 2 साल तक ऐसे लंबी लंबी लड़ाइयाँ चलती थी। तो इतने समय का जो राशन था खाद्य सामग्री थी वो उस किले के अंदर ही संग्रहित करके यानी इकट्ठी करके रखी जाती थी। तो इस तरह से देखो हमने देखा कि प्राचीन समय में रक्षा के लिए किले बनाए जाते थे। दूसरा, राजा महाराजा विजय स्मृति के रूप में भी स्मारक बनवाते थे। तो इस तरह से इन राजा महाराजाओं द्वारा बनवाए गए किले और स्मारक ये राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, वीरता और महिमा के प्रतीक हैं। साथ ही साथ राजस्थान की शक्तिशाली साहसी महिलाओं के अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानियों को प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।